एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पार्टनरशिप 1 फंडामेंटल्स। सो बेसिकली अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पोर्शन ऑफ द पार्टनरशिप। तो इसके अंदर हम सिर्फ देखेंगे यही कि कौन कौन से बेसिक्स हैं, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का, एज वेल एज कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, रूल्स क्या हैं पार्टनरशिप के। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीनिंग। तो सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, पार्टनर्स, आप नॉर्मली एक वर्ड सुनते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब होता है जो हमारे साथ हमारा पार्टनर बनके किसी भी एक एक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु कैरिंग द बिजनेस इन द कॉमन विद व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। तो मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप एक इस तरह का रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के अंदर, जो कि मिल के कॉमनली किसी एक बिज़नेस को करने जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन वर्क कर रहे हैं मिलके एक पर्पस के लिए, एक कॉमन गोल के लिए। तो वो गोल क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट अर्न करना। तो जैसे कि आप रूटीन में भी देखते होंगे कि बहुत सारे पर्सन जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों लेते हैं पार्टनर्स? पहले तो ये ज़रूरी है, पार्टनरशिप के अंदर बिज़नेस क्यों करते हैं? बेसिक पर्पज़ यही है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी। सम टाइम हो सकता है कि एक पार्टनर के पास जो है वो पैसे की लिमिटेड हो, दूसरे पार्टनर के पास थोड़ा पैसा है, तो इट मीन्स दोनों मिल जाते हैं। मिल इसलिए जाते हैं ताकि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो पार्टनरशिप है, मान लीजिए एक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, दूसरे ने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख, अब हो गया टोटल 15 लाख, उनकी कैपिटल बन गई 15 लाख। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ने कम लगाया, एक ने ज़्यादा लगाया। तो अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर। जैसे ही उनका बिज़नेस स्टार्ट होगा, हो सकता है जो ए पार्टनर है जिसने 5 लाख लगाया वो ज़्यादा प्रॉफिट लेता जाए, बी वाला कम लेता जाए। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए प्रॉपर एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के अंदर बहुत सारी प्रोविज़न थी, कुछ रूल थे। उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, समझना पड़ता है अगर आपने बिज़नेस करना हो एज आ और इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो वही हम इसके अंदर समझेंगे, मीनिंग्स और रूल्स। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद द वन अनदर आर कॉल्ड द इंडिविजुअल पार्टनर्स। वो पर्सन जो कि पार्टनरशिप के अंदर एंटर होते हैं उनको बोला जाता है इंडिविजुअल पार्टनर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे पर्सन जो इस तरह के बिज़नेस के अंदर या इस तरह के एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं उनका नाम रख दिया गया पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली दीज पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। तो इन सारे पार्टनर्स को अगर हम इकट्ठा देखें तो वो क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं फर्म। फर्म इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या है कि जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जो 3 पर्सन मिलके एक बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, ए, बी एंड सी। अब ए को इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर, बी को इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर, सी को इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर। लेकिन जैसे ही वो तीनों इकट्ठे हैं, मतलब अगर हम बोले कि इन तीनों ने मिलकर एक बिज़नेस बनाया, बिज़नेस का नाम रख दिया ABC फर्म या ABC। तो अब ABC जो है वो क्या है, वो एक फर्म है, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो इट मीन्स कि जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है या तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है, बेसिकली उस एग्रीमेंट का नाम रख दिया जाता है पार्टनरशिप। और उस एग्रीमेंट की वजह से सभी मिलके जो एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उस बिज़नेस का नाम या जो एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ रही है उसका नाम रखा जाता है फर्म। सो इस तरह से इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म वर्ड आपने याद रखना है, जब भी किसी बिज़नेस के साथ वर्ड लग जाए FIRM फर्म, इट मीन्स कि उसके अंदर पार्टनरशिप हुई है, उसके अंदर दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके बिज़नेस कर रहे हैं, कोई एक पर्सन का बिज़नेस नहीं है। तो पार्टनरशिप बोला इसको जाता है कि जब 2 पर्सन आपस में कोई समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का। तो इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रॉब्लम क्या होती है जब पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है जब वो बिज़नेस चलने लगता है, रनिंग में आ जाता है, प्रॉफिट होने लगता है, तो प्रॉफिट को लेके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्रॉफिट की, या फिर किसी तरह से किसी पार्टनर की डेथ होने पर या किसी पार्टनर के द्वारा फ्रॉड कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के झंझट से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े को बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट तैयार किया गया 1932।
कि अगर कोई पर्सन बिज़नेस करना चाह रहा है एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो उनको इसमें दिए हुए जितने भी रूल है इस 1932 एक्ट के अंडर, वो सभी को पूरा करना होगा, उनको मानना होगा, उसके हिसाब से ही बिज़नेस करना होगा। तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, ये देखिए डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ द बेसिकली पार्टनरशिप फर्म। देखो इसके अंदर इस एग्जांपल के हिसाब से हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। एंड ए, बी एंड सी एग्री टू कैरिंग द बिजनेस फॉर अर्न द प्रॉफिट। तो ये तीनों ने मिलके एग्री किया, एग्रीमेंट किया कि हम आज से एक बिज़नेस करेंगे मिलके प्रॉफिट के लिए। तो इट मीन्स इन इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, इनका नाम रख दिया गया पार्टनर्स। तो जो वो एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं उसको बोला जाता है फर्म, मतलब जो वो बिज़नेस करने जा रहे हैं, अब उनका बिज़नेस किसके अंदर हो रहा है, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे उस बिज़नेस को, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो कलेक्टिवली दीज इंडिविजुअल कॉल्ड अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरह से इनको बोला जाता है फर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेफिनेशन। हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस partnership as the relationship between the persons who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मीन टू से जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन द टू और मोर देन टू पर्सनस। किस चीज़ का रिलेशन है कि वो एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस, कि वो बिज़नेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे और बिज़नेस को कैरी किया जाएगा उनके द्वारा, सभी द्वारा मिलके, और यहाँ कुछ जो उनके एक्टिव पार्टनर हो गए उनके द्वारा मिलके। तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फीचर्स है पार्टनरशिप के। फर्स्ट फीचर दैट इज़ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ ऑर्डनरी बिजनेस इज़ 20। तो ये याद रखना होगा, कम से कम 2 पर्सनस का रिलेशन होना ज़रूरी है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 पर्सन, मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप पार्टनरशिप नहीं बना पाएंगे। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 20। एंड अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस है बैंक का, आप पार्टनरशिप फर्म के अंडर बैंक चला रहे हैं, तो फिर आप 10 से ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट। द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप का बेस क्या है, एग्रीमेंट। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो इन फ्यूचर में जाके बहुत सारे लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स आएंगी बिटवीन द पार्टनर्स। सो एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, एग्रीमेंट लिखती भी हो सकता है या फिर जुबानी बोल के भी हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। सो द पर्पस ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो ये भी एक पर्पस है पार्टनरशिप को बनाने के लिए कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए आपका, कोई भी ऐसा एक्टिविटी और ऐसा बिजनेस ना हो जो कि अगेंस्ट द लॉ जाए, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा परमिट नहीं किया गया, उस तरह का बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका बिजनेस लॉफुल नहीं है, सो यू कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप फर्म, और आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। Next one feature is that is sharing of profit. The profit of the business is to be carried on by firm will be shared by partner in the agreed ratio। तो ये आपको याद रखना होगा कि जितना भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट होगा उनको सभी पार्टनर्स आपस में एग्रीड रेशो के अंदर डिवाइड करेंगे। एग्रीड रेशो का मतलब होता है जो रेशो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी हुई है। मान लीजिए एग्रीमेंट के अंदर लिखा है ए पार्टनर को प्रॉफिट का 70% दिया जाएगा, बी पार्टनर को 30% दिया जाएगा। इट मीन्स हमको इसी के हिसाब से ही प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देन प्रॉफिट विल शेयर इक्वली बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10,000 तो बराबर बांटा जाएगा 5-5 हज़ार दोनों के अंदर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। So in the partnership firm, every partner is not only the owner of the firm but also work as an agent। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल का मतलब हो गया ऑनर, एजेंट का मतलब हो गया जो उसके नीचे काम करने वाला। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो एक पार्टनर है वो सिर्फ ऑनर ही नहीं है बल्कि वो एक एजेंट भी है, वर्क कर रहा है एज आ एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की ही भूमिका निभा रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि पार्टनर एक मालिक भी है क्योंकि उसने पैसा लगाया बिज़नेस के अंदर, एज वेल एज़ वो बहुत सारे काम भी कर रहा है, जैसे कि बिज़नेस को भी देख रहा है। हो सकता है कि उसी फर्म के अंदर खुद कोई सर्विसेज भी दे रहा हो। तो इट मीन्स वो एजेंट भी है
एज वेल एज वो प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि पार्टनर जो है वो लाइबिलिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कल को कोई लाइबिलिटी राइज हो रही है कंपनी की और फर्म की सॉरी, और जो लाइबिलिटी है वो फर्म की एसेट बेचने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो अपनी उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है पार्टनर की वो भी लाइबल होगी फॉर पेइंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। तो मान लेते हैं फर्म की जो लाइबिलिटी राइज हुई, मतलब फर्म जो है वो डूब गई है, एक फर्म डूब चुकी है, उसने जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको हमने पेमेंट रिटर्न करनी है, जो क्रेडिटर है उनको उसने पेमेंट रिटर्न करनी है कम से कम 10 लाख की। अब फर्म की सारी एसेट पहले बेची जाएंगी, एसेट बेचने के बाद पैसा इकट्ठा हुआ 5 लाख। अब 10 में से 5 जो है वो चला गया। अब प्रॉब्लम आ गई है बाकी 5 जो है वो कहाँ से आए। तो उस 5 को लेने के लिए चाहे तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े तो वो भी बेच दी जाएगी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, उनकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। सो इट मीन्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। सो ये थे हमारे पास फीचर्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट। ये वो डीड होती है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर वो सारा कुछ मेंशन है, जो भी उनके अंडर एग्रीमेंट हुआ है वो सारा इसके अंदर लिख दिया जाता है। डीड के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी सारे इसके अंदर लिखे होते हैं डीड के अंदर, जो कि सारे ही पार्टनर्स के द्वारा साइन किए जाते हैं। बेसिकली सिग्नेचर करने का मतलब होता है कि नाउ एवरीवन बाइंड विद दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर टू बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो कि सभी पार्टनर्स को एक्सेप्ट करने होंगे। अगर कोई पार्टनर इन रूल को तोड़ेगा उसको कोर्ट के अंदर सू किया जाएगा, मीन टू से वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सच कंडक्ट। तो कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में हम देख लेते हैं एक बार। डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस डेट को ये एग्रीमेंट हो रहा है, फर्म का नाम क्या रखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का नाम होगा, उनका पर्सनल एड्रेस होगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन, किस तरह का बिज़नेस करने जा रहे हैं आप, कहाँ पर उसका एड्रेस होगा, बिज़नेस का लोकेशन क्या होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल के लिए आपने पार्टनरशिप की है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल एक पार्टनर ने इन्वेस्ट की है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, कितना हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, मतलब 50%, 70%, कितना एक पार्टनर को देना है वो मेंशन होगा। ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, एक पार्टनर कितना पैसा निकलवा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना है, अगर देना है तो कितने % देना है। ड्राइंग के ऊपर देना है तो कितने % देना है। सैलरीज अगर कोई पे करनी है, कमीशन पे करनी है, एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, इंटरेस्ट कितना देना है लोन के ऊपर पार्टनर्स को। मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड ऑफ कीपिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन एज वेल एज, डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब फर्म को आपने बंद करना है उसके कौन कौन से मेथड्स होंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग ऑफ एनी पार्टनर, तो अगर किसी पार्टनर के काम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी मैंशन होगा। सो ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी मैंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। मान लीजिए डीड नहीं बनी, मान लीजिए जो डीड है इसको फर्म शुरू करने से पहले हमने नहीं तैयार किया, तो उस केस के अंदर कौन कौन से रूल होंगे। फर्स्ट है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, इफ़ देर इज़ नो डीड, कोई डीड नहीं बनी या डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट शेयर इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स बराबर बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं बनी तो देर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बिकॉज डीड है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर डीड नहीं लिखी गई देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं, एडवांस का मतलब होता है अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है टू द फर्म, क्योंकि पार्टनर सेपरेट है, फर्म सेपरेट है, पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस लोन के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया कि कितना इंटरेस्ट देना है हमने पार्टनर को, देन 6% पर एनम, 1 साल का 6% दिया जाएगा टू अ पार्टनर। सैलरी फी एंड कमीशन, इन द एब्सेंस ऑफ डीड नो पार्टनर इंटाइटल टू गेट द सैलरी फी एंड कमीशन। अगर कोई भी आपने डीड नहीं लिखी तो किसी भी तरह की कोई सैलरी और कमीशन पार्टनर को नहीं दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो इस तरह से ये सारे मेरे पास पॉइंट थे।